मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और वहाँ पर आपको बर्गर खरीदना है, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट अ बर्गर और आई लाइक अ बर्गर। सेंटेंसेस दोनों सही हैं, दोनों सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है। केवल किस बात का फ़र्क है वो आपको भी दिख रहा होगा कि ये जो है आई वॉन्ट अ बर्गर, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया कि नहीं। और अगर आप कहते हैं आई लाइक अ बर्गर, तो ये फैंसी भी है, फॉर्मल भी है और बेस्ट वे भी है। गाइस, ये थोड़ा सा रूड हो गया और ये पोलाइट तरीका है। यहाँ पर आते हैं, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी, या फिर आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ भी सही है, बस ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, ये पोलाइट वे है। यहाँ आते हैं इसी बात को, ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगर मान लीजिए आप किसी वेटर से बोल रहे हैं कॉफ़ी लाने के लिए, तो क्या बोलते हैं? ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये बोलने सही होगा, या फिर आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। गाइज, ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है और शायद इसीलिए आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, डोंट से और से दिस, ये मत कहो, रादर ये कहो। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों की, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है आई वॉन्ट या फिर ब्रिंग। इस तरीके से सेंटेंसेस की शुरुआत करने की बजाय आपको आईड लाइक या फिर आई हैव इस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो गाइज, आज जो आप सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे तो सभी इंप्रेस हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोलेंगे और सभी इंप्रेस होंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि कितनी शानदार इंग्लिश बोलते हैं आप। देखिए, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपके सामने कोई खड़ा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको कहना तो यही है बगल हो जाइए, लेकिन उसके लिए अगर आप मूव बोलते हैं तो ये बिल्कुल डायरेक्ट वे है और साथ ही बहुत ही रूड भी है। और अगर आप बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी अगर आप कहते हैं तो ऑटोमेटिकली आदमी बगल हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि आपको रास्ता चाहिए। तो ये बेस्ट तरीका है। You don't have to say move, what you have to say is excuse me। और मान लीजिए कोई आपको इनविटेशन देता है कि पार्टी है, पार्टी में आना, और आप नहीं जा सकते, तो डायरेक्टली क्या बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो अगर आप डायरेक्ट नो बोल देते हैं तो वो रूड हो जाएगा। इसकी जगह क्या बोलेंगे आप? आई एम अफ्रेड आई कैंट, मतलब माफ़ करना, मैं नहीं आ सकता। तो देखिए ना कि कितना ही आसान हो गया। आपने कहा वही बात है, कुछ भी अलग नहीं है, कहना वही है, तरीका अलग है, तरीके अलग अपनाने हैं। यहाँ आते हैं, आप फ़ोन पर हैं, आपसे सामने वाला कहता है कि मेरी उनसे बात करा देना, क्या वो वहाँ पर हैं? तो आप क्या बोलेंगे? वेट करना, यही बोलना है आपको। लेकिन अगर आप बोलते हैं वेट तो वो रूड होता है। क्या बोलेंगे आप? कुड यू होल्ड प्लीज़, ये सही तरीका है। कुड यू होल्ड प्लीज, सिंपल, कुड यू होल्ड, तीन ही वर्ड्स तो हैं, याद कर लीजिए। यहाँ आते हैं, आपको किसी से मदद चाहिए, आप डायरेक्ट बोलेंगे हेल्प मी, तो वो क्या हेल्प कर देगा? पॉसिबिलिटी है? जी नहीं। अगर आप किसी से सीधे बोलेंगे मदद करो, ये तो ऑर्डर सा लग रहा है, आप क्या बोलेंगे? आप ये बोल सकते हैं आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू हैड टाइम टू हेल्प मी, मैं सोच रहा था कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ देखिए कि आपने बात वही कही है, मदद ही मांगी है, बट तरीका अलग है। बहुत ही कमाल का तरीका है। यहाँ आते हैं, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, किसी का फ़ोन आपको यूज़ करना है। डायरेक्टली अगर आप बोलते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन, तो हो सकता है जवाब में ना मिले, लेकिन अगर आप बोलेंगे डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं आपका फ़ोन यूज़ करूँ तो यहाँ जवाब हाँ हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रूड इंग्लिश क्या होती है और पोलाइट इंग्लिश क्या होती है। आप कैसे बोलें कि आपका काम बन जाए और आपकी इंग्लिश की भी तारीफ हो। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहिए, इतनी कमाल की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आज आप जो चीजें सीखने वाले हैं पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, पूरी जिंदगी। आप खुद भी पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर करके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। हर दिन एक वीडियो आती है, हर दिन कुछ नया सीखेंगे आप। मुझे एक कप चाय चाहिए, इसे पोलाइट वे में कैसे बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताइए।
सो गाइज, माय नेम इज कंचन, यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज हम यही बात करने वाले हैं, आपको क्या नहीं कहना है और क्या कहना है। बस इन दो चीज़ों पर आप फोकस्ड रहें, इसे ध्यान से देखें, वीडियो को एंड तक देखें। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो डायरेक्टली गिव मी करके नहीं मांगेंगे आप। हालांकि फ्रेंड्स में आप बोलिए आराम से। अब जिससे आप तू तड़ाक करके बात करते हैं हिंदी में, अचानक से उससे आप खुद यू प्लीज़ इतना लगा के बोलेंगे तो वो बेहोश ही हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें यूज़ कर लो, कोई बात नहीं है, बट उसके अलावा आपको इन्हें यूज़ करना है और लोगों के साथ। ठीक, तो अब देखिए, गिव मी द सॉल्ट। गिव मी द सॉल्ट बोलने की बजाय सिंपल सा यूज़ कीजिए, कुड यू पास मी द सॉल्ट। कुड यू पास मी द सॉल्ट। साथ में आप प्लीज़ भी लगा सकते हैं। बात वही है, वहाँ पे आप कह रहे हैं नमक दे दो, यहाँ भी आप नमक देने को कह रहे हैं, बस पास वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, साथ में कुड लगा रहे हैं और इसी से ये पोलाइट हो जा रहा है। तो हमें क्या ध्यान देना है, गिव मी की जगह कुड यू का यूज़ करना है। ठीक, अगर प्लीज़ लगाएं तो भी ठीक, नहीं लगाएं तो भी ठीक, लगा देंगे अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे आते हैं, गिव मी द न्यूज़पेपर। इसकी जगह क्या बोलेंगे, कुड यू पास मी द न्यूज़पेपर प्लीज़। कुड यू पास मी, आसपास रखा है, कुड यू पास मी। सो बस गिव मी की जगह कुड यू का यूज़ करें, कुड यू पास मी, और फिर उस चीज़ का जिक्र कर ले, लास्ट में प्लीज़ लगा दें। अगर आपको ये फ्रेजेस पीडीएफ में चाहिए तो इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर अवेलेबल है। आप इंग्लिश कनेक्शन ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आप पीडीएफ पा सकते हैं। अब आगे आते हैं, ऑन द वे लिखा है, मतलब रास्ते में। अब आप रास्ते में जाते हैं, मैंने आपको बताया मूव न बोल के एक्सक्यूज मी बोलना है। तो कभी कभी आप ये भी कह सकते हैं, रास्ते से हट जाओ, तो आप मूव आउट ऑफ द वे ना बोल दीजिएगा। क्या बोलना है आपको, एक्सक्यूज मी। पहली बात तो इसी पर इंसान को बगल हो जाना चाहिए। अगर कोई नहीं बगल होता तो आप क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज मूव अ साइड। क्या आप बगल हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है कि आप सिनेमा में हैं, मूवी देख रहे हैं और वहां पर कोई फोन पर बात कर रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आप स्टॉप इट मत बोलिए या स्टॉप मत बोलिए, आप वुड यू माइंड का यूज कीजिए। देखिए, अगर आप ये बोलते हैं स्टॉप टॉकिंग ऑन योर फोन इन द सिनेमा, सिनेमा में अपने फोन पर बात करना बंद करो, तो कितना रूड लग रहा है। आप क्या बोलेंगे, वुड यू माइंड नॉट यूजिंग योर फोन इन द सिनेमा प्लीज। अगर आप सिनेमा में अपना फोन यूज ना करें तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो बस ये आपका काम करने वाला है सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन है कि एक मैरिज हॉल है या कोई भी ऐसी जगह है जहां सभी चेयर्स बुक्ड हैं और आपको एक चेयर चाहिए। आपको एक चेयर दिख भी रही है, उस पर कोई बैठा हुआ नहीं है, लेकिन आसपास लोग बैठे हुए हैं। अब उस चेयर के बारे में आप अगर डायरेक्ट बोलते हैं कैन आई करके तब अच्छा है, या डू यू माइंड इफ करके बोलते हैं, या फिर कुछ अलग चीजें यूज करते। देखिए, तरीके बता रहे हो, काम आएगा आपके। आप अगर बोलते हैं कैन आई टेक दिस चेयर, तो ये डायरेक्ट हो गया कि क्या मैं ये चेयर ले सकता हूँ। आपने पूछा ही नहीं कि इस पर कोई बैठा है या नहीं बैठा है। बेस्ट वे क्या है कि पहले आप पूछो कि वो चेयर किसी की है तो नहीं, कोई बैठा तो नहीं है उस पर, कि अभी अचानक से वो गया हो, शायद वॉशरूम गया हो, वापस आए तो चेयर ही ना मिले उसे। एक्सक्यूज मी, इज दैट चेयर फ्री और इज दिस चेयर फ्री। एक्सक्यूज मी, क्या ये चेयर, क्या ये कुर्सी खाली है। एक ये तरीका हो गया पूछने का। दूसरा, एक्सक्यूज मी, इज समवन सिटिंग हियर। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है। एक ये तरीका हो गया पूछने का। या फिर हाय, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। उसके अलावा हाय, इज इट ओके इफ आई सिट हियर, तो बात वही है, डू यू माइंड, इज इट ओके। समझ गए आप। तो इस तरीके से आपको पहले ये पूछना है कि वो चेयर खाली है या नहीं। ठीक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, इंस्टेड ऑफ दैट वन। अगले सिचुएशन में आप एक बस या फिर ट्रेन में हैं और कोई बुजुर्ग, कोई एल्डरली उस बस या ट्रेन पर चढ़ता है और सारी सीट्स फुल हैं और आप उन्हें सीट ऑफर करना चाह रहे हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप कुछ भी नहीं बोलते, इस तरीके से ब्लैंक पेज दिख रहा है ना आपको, आप कुछ भी नहीं बोलते सिर्फ इस वजह से कि कैसे बोलूं। वहाँ पर आपको बोलना है, आपको अगर सीट ऑफर करनी है तो आप कैसे ऑफर करेंगे, हियर प्लीज़, सीट की तरफ दिखाते हुए, हियर प्लीज़, यहाँ टेक माई सीट, मेरी सीट ले लीजिए। ठीक, हियर प्लीज़ टेक माई सीट, तो आप ऑफर करते इस तरीके से। एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक अ सीट। अगर आपको ये लग रहा है कि पूछ लूँ कि उन्हें सीट चाहिए क्या, तो आप एक्सक्यूज मी कीजिए और क्या पूछेंगे, वुड यू लाइक अ सीट, क्या आप सीट लेना चाहेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। जवाब दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप ऐसा करेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग देना चाहते हैं और वो सिर्फ ये नहीं समझ पाते कि कैसे बोलूँ, तो वो सीट ऑफर नहीं करते और कुछ लोग तो ऑफर करना ही नहीं चाहते। आगे आते हैं, एट अ शॉपिंग मॉल। अभी शॉपिंग मॉल में हैं आप और वहाँ पर आपसे जब जो वहाँ अटेंडेंट होता है वो पूछ लेता है हाउ मे आई हेल्प यू सर। तो जब उसने ये पूछ लिया तो ऐसे में क्या होता है, आप करते रह जाते हैं, आप समझ नहीं आता आपको कि अचानक से आप क्या जवाब दें उसको। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको उसकी मदद नहीं चाहिए
तो आप नो थैंक यू बोल दीजिए। और अगर आपको उसकी मदद चाहिए, मतलब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो वेयर कैन आई गेट से स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए उसने पूछा हाउ मे आई हेल्प यू सर, तो आप कहते नो थैंक यू, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। आई एम जस्ट ब्राउजिंग का मतलब हो गया कि मैं बस देख रहा हूँ, मैं शॉपिंग करने की नीयत से यहाँ पे नहीं हूँ, देख रहा हूँ कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो ले लूँगा। सो नो थैंक यू मतलब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। और अगर आप कुछ लेने आए हैं तो सिंपली पूछ लीजिए वेयर कैन आई गेट शर्ट्स। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगी, इसको पूछने के लिए वेयर कैन आई गेट और फिर उस चीज़ का नाम। क्लियर? When you hear sad news, अब आपको कोई सैड न्यूज़ सुना दे, अब ऐसे में क्या होता है कि आप केवल इतना ही करके रह जाते हैं, लेकिन उसकी जगह पर आपको कुछ बोलना होता है। आपको बोलना चाहिए आई एम सॉरी टू हियर दैट। ठीक, तो सैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा सैड है तो भी चलेगा, और अगर छोटा मोटा है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई होप यू गेट बेटर सून। मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब है, फीवर है, तो भी आप इसे बोल सकते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अब उसके अलावा आप ये भी तो कर सकते, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई कैन डू जस्ट लेट मी नो, ओके। ठीक, अगर कुछ भी ऐसा है जो मैं कर सकूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आपने हेल्प भी ऑफर कर दी, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है। ठीक, सिर्फ ओ करके चुप नहीं हो जाना। आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, वो किचन में, आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे मदद ऑफर कैसे करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। तो आई कैन हेल्प यू से मत कीजिए, आप कीजिए इज देयर एनीथिंग से। अगर आप कहते हैं आई कैन हेल्प यू विद दिस, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, डू यू वांट मी टू, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँ, तो ये डायरेक्ट लग रहा है। आप क्या कीजिए, आप इज देयर एनीथिंग मतलब सवाल पूछिए कि क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो आप कैसे बोल सकते हैं, हे इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू टू हेल्प, और इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद, क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो जब आपने पूछ लिया तो आपको बताएगा, ठीक है, वो शायद आपको सब्जियां दे दे कट करने को, बट कोई बात नहीं, आपने खुद ने ऑफर किए तो काट लीजिएगा सब्जियां भी। अब आगे आते हैं, आपको वॉशरूम जाना है और आपको नहीं पता कि वॉशरूम कहाँ है। आप वॉशरूम बोलें या फिर टॉयलेट बोलें, जो भी आप यूज़ करते हो, तो डायरेक्टली आप शो मी करके मत बोल दीजिए, आप बोलिए डू यू नो वेयर। ठीक, डू यू नो वेयर मतलब क्या आपको पता है कि कहाँ है, फिर वो आपको बताएगा। सो शो मी द वॉशरूम नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, हाय डू यू नो वेयर द वॉशरूम इज़, क्या आपको पता है वॉशरूम कहाँ है। एक ये तरीका सही हो गया। या फिर आप बोलिए एक्सक्यूज़ मी, आई होप यू डोंट माइंड, आशा करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपत्ति ना हो, बट कुड यू पॉसिबली टेल मी वेयर द टॉयलेट इज़, क्या आप बता सकते हैं कि टॉयलेट कहाँ है। अब इतना बड़ा आपको लग रहा है तो आप ऐसे ना यूज़ करके एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द टॉयलेट इज़, इतना बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये तरीके हैं कि आप कैसे बात की शुरुआत करते हैं। आगे आते हैं एट योर कंपनी, आपकी कंपनी में ही अगर आपसे कोई बात करने आता है या फिर कोई आपको कुछ कहने आता है कि किसी ने आपको बुलाया, आप काफ़ी बिजी हैं या फिर परेशान हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गो अवे, चले जाओ, या फिर लीव मी अलोन। जी नहीं, इस तरीके से आप नहीं बोल सकते। आपको कहना तो यही, आप चाहते तो यही है कि वो चला जाए इंसान, मैं थोड़ी शांति में बैठूं, या काफ़ी बिजी आप नहीं जा सकते, तो आप उसकी जगह यूज़ कीजिए फिर वही कुड यू। कुड कितना मैजिकल वर्ड है ना, यहाँ पे कुड कितना काम आ रहा है पोलाइट वे में बोलने के लिए। कुड यू गिव मी अ मिनट प्लीज़, ठीक, कुड यू गिव मी अ मिनट प्लीज़, इसका मतलब वही है कि आप थोड़ा सा समय देंगे मुझे, 1 मिनट देंगे। अब 1 मिनट या 5 मिनट्स मांग लीजिए, कुड यू गिव मी 5 मिनट्स प्लीज़, समझ रहे हैं कि इतना टाइम दे दीजिए फिर मैं आता हूँ। आप काफ़ी बिजी हैं तो बोल दीजिए सॉरी आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर। ठीक, मैं अभी व्यस्त हूँ थोड़ा, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद बात कर सकते हैं। तो ये सही तरीका हुआ बोलने का। क्लियर? अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे देती हूँ कि कब क्या नहीं बोलना है आपको, जैसा यहाँ दिख रहा है, और क्या बोलना है। एक एक सेंटेंस में बहुत अच्छे समझ में आएगा और रिवाइज भी कर लेंगे आप। आई वॉन्ट अ बर्गर बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है, आईड लाइक अ बर्गर प्लीज। क्लियर? सेंड मी द रिपोर्ट, ऐसे बोलना है आपको। बोलना है कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, कुड यू सेंड मी। क्लियर? क्लोज द डोर, अगर आपको किसी से बोलना है दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर बहुत डायरेक्ट है। आप ओवरऑल ये समझ लिए कि आपको इम्पैरेटिव सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं जिसमें आप आज्ञा देते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे नहीं बोलना। क्लोज द डोर की जगह कुड यू क्लोज द डोर प्लीज़। सो ये जो कुड यू है ये बहुत काम आएगा, डू यू माइंड ये बहुत काम आएगा आपके, एक्सक्यूज़ मी ये बहुत काम आएगा आपके, प्लीज़ बहुत काम आएगा आपके।
क्लियर? अगर आपको ये बोलना है, देखिए टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, मुझे बताना जब आप अवेलेबल हो। टेल मी बहुत डायरेक्ट लगता है, इंस्टेड आप क्या यूज़ करेंगे, लेट मी नो, स्पेशली ऑफिस में लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। बात वही है, थोड़ा सा बस चेंज आया है। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं सेंटेंसेस जो आप डायरेक्टली किसी को बोलते हैं तो बहुत ही बुरा लग सकता है उसको, ठीक, ऑफेंसिव हो सकता है। यू आर रॉन्ग, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसे आप किसी को बोलेंगे उसे कैसा लगेगा? इंस्टेड बात आपको वही बोलनी है बट अलग तरीका। आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं या आप गलत होंगे। सो आई थिंक यू माइट बी। योर वर्क इजंट गुड, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, कैसा लग रहा है, ऐसे बोलेंगे आप किसी को? बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलिए, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस वर्क, मैं इस काम से कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक, संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्या देखा आपने, आप बात वही कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए, रॉन्ग बोल दिया आपने, योर वर्क इजंट गुड बोल दिया। बात यहाँ भी वही है कि आपका काम अच्छा नहीं है, यही कह रहे हैं आप कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट आप बोल रहे हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। डायरेक्ट उसके काम को बुरा नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ देखिए, आई डोंट लाइक दिस कलर, मुझे ये कलर पसंद नहीं है। कोई डिज़ाइन बना के लाता है, आप बोल दो मुझे ये कलर पसंद नहीं है, ये डायरेक्ट हो गया। इंस्टेड आप बोलिए आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दिस कलर। तो यहाँ पर देखिए आई एम नॉट टू फॉन्ड मतलब मुझे बहुत नहीं पसंद है ये कलर, तो बहुत डायरेक्टली आपने नहीं बोला। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई प्रेफर टू यूज़ डिफरेंट कलर्स, मतलब अगर मैं पसंद करूँ तो मैं ये पसंद करूँगा। इस तरीके से भी आप उसको ये बता रहे हैं, एक तरीके से आप समझाना चाह रहे हैं कि ये कलर मुझे पसंद नहीं है। यहाँ आते हैं दैट्स अ बैड आइडिया, किसी ने कोई आइडिया रखा, आप बोलते दैट्स अ बैड आइडिया। कितना डायरेक्ट है, नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, आई एम नॉट सो श्योर दैट्स अ गुड आइडिया, मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये अच्छा आइडिया है। मतलब आपने बोल दिया दैट्स अ गुड आइडिया, आई एम नॉट श्योर, ये नहीं कहा कि तुम्हारा आइडिया बैड है। बात वही है, घुमा फिरा के कही गई है। आगे आते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, ये बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सामने वाले के पास बुद्धि नहीं है। आपको बोलना है परहैप्स आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, शायद मैं ही अपनी बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे बोलना है, यू डिडंट एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अगर आप किसी को ऐसे बोलेंगे कि आपने ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये रूड तरीका है। आप कैसे बोलेंगे, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बात तो वही है, उसको दोबारा एक्सप्लेन करना ही है, चाहे उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन ना किया हो या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये तरीका पोलाइट है। यू नीड टू गिव अस अ बेटर प्राइस, यहाँ पर क्या है कि आपको हमें बेटर प्राइस देनी चाहिए, तो ये बात डायरेक्ट हो गई। इंस्टेड आप बोलिए वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर प्राइस, वी आर लुकिंग फॉर अ बेटर प्राइस। सारी चीज़ें अपने पे ले लेना है तो वो बात पोलाइट हो जाती है, ठीक। गाइज, इसमें आपने कौन कौन से मैजिकल वर्ड्स और फ्रेजेस सीखे जो कई जगहों पर काम आएंगे, जैसे कुड यू प्लीज, डू यू माइंड, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, शेयर सभी के साथ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ताकि हर किसी को पता चले कि कैसे इंग्लिश को बोलें कि सब पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।